All this time, I've been feeling hopeless till you came around, came around. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं ताहिर महबूब। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो है हेयर फॉल। जी हाँ, बालों का झड़ना। आज हम इस पे बात करेंगे, तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। All this time, I've been feeling hopeless till you came around, came around. बालों का झड़ना बहुत ही कॉमन मसला है, हर इंडिविजुअल का, हर दूसरे बंदे का आजकल यही मसला है, क्योंकि हमारी न्यूट्रिशन सही नहीं, हमारी डाइट सही नहीं है। हम पाकिस्तानियों का खाना पीना इस तरह का है कि हम अपनी न्यूट्रिशन सही नहीं रख सकते। जो लोग फ़िटनेस में हैं वो तो अपनी डाइट बेहतर कर लेते हैं, क्योंकि उनका प्रोटीन इंटेक अच्छा होता है और बाकी भी न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते रहते हैं। इस वजह से उनका हेयर फॉल कम होता है, बालों का थिन आउट कम होता है। सबसे पहले तो इसका डायग्नोज करते हैं कि आया कि आपके बाल झड़ रहे हैं या नहीं। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, आप अपनी 2 उंगलियों को फ्रंट वाले बालों को पकड़ के ऐसे खींचें। अभी मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करें वीडियो के दौरान ही। इन 2 उंगलियों से अपने बालों को पकड़ के नीचे से लेके ऊपर तक खींच के ले जाएं। अगर 5 या 6 से ज़्यादा बाल आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है, आपके बाल थिन आउट हो रहे हैं, आपके बाल कम हो रहे हैं। अगर 1 या 2 बाल आते हैं या बिल्कुल नहीं आते तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके बाल थिन आउट हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी न्यूट्रिशन सही करनी होगी, अपनी डाइट ठीक करनी होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक अच्छा करना होगा। आप लोगों को पता है कि बालों और नेल्स के लिए प्रोटीन एक एसेंशियल है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बालों को बहुत ज़्यादा होती है। ये तो होगी प्रोटीन की बात। इसके अलावा हमारी डाइट में आयरन की बहुत कमी है। अक्सर लोगों में देखा गया है कि आयरन की डेफिशिएंसी होती है, जिस वजह से बाल थिन आउट होते हैं, बाल झड़ते हैं और बाल कम हो जाते हैं। तो मेन वजह इसकी यही है कि हमारी डाइट में आयरन नहीं होता, आयरन रिच फूड्स नहीं होती। अब आयरन किन चीज़ों में पाया जाता है? आयरन रिच फूड है जिनमें फ़िश है, चिकन है, एग्स हैं, वेजिटेबल्स में कॉलीफ्लावर हो गया, स्पिनिच होगी, पालक होगी आपकी। तो ये है आयरन रिच फूड्स। आप इनका यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में। ज़रूर कोई ना कोई फ़ूड ऐसा शामिल होना चाहिए कि जिसमें आयरन मौजूद हो। आपकी आयरन की डेफिशिएंसी इसी तरीके से कम हो सकती है। आयरन को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। विटामिन सी अब किन चीज़ों में पाया जाता है? उनमें ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गई। तो इन सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। गुआवा हो गया, उसमें भी विटामिन सी होता है। तो अपनी डाइट में डेली बेस पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसा फ्रूट लाजमी शामिल करें जिसमें विटामिन सी हो, तो जिससे आपकी आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन अच्छी हो। अगर आपका आयरन एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा तो उसकी मेन वजह होगी विटामिन सी की कमी। तो इन दोनों विटामिन्स और मिनरल्स का होना ज़रूरी है आपकी डाइट में। इसके अलावा हमारी डाइट में बायोटिन की कमी होती है। बायोटिन क्या है? एक बी विटामिन है जो कि हमारी फूड में भी पाया जाता है। लोग इसके लिए सप्लीमेंट भी लेते हैं। सप्लीमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन सप्लीमेंट इतना ज़रूरी नहीं है कि लोग ये समझ लेते हैं कि अब बायोटिन हमने नहीं लिया सप्लीमेंट तो हमारे बाल जो हैं वो थिन आउट होंगे, बाल झड़ते रहेंगे, इसलिए वो बायोटिन सप्लीमेंट लेते हैं। तो बायोटिन सप्लीमेंट ना भी हो, आपकी डाइट में फ़िश, चिकन, एग्स अगर प्रोटीन वाली डाइट है आपकी, तो आपको बायोटिन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें सबसे पहले अपनी न्यूट्रिशन सही करने की ज़रूरत है। जब हमारी न्यूट्रिशन सही होगी तो हम मेडिकल कंडीशन में भी नहीं जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी और हमारा जो है बालों का झड़ना भी कम होगा। तो इसीलिए हमें अपनी न्यूट्रिशन अच्छी रखनी चाहिए। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो इसका मतलब है कि आपको ओमेगा 3 की कमी है। ओमेगा 3 की कमी की वजह से आपके हेयर ड्राई होते हैं, आपकी स्कैल्प ड्राई होती है। ओमेगा 3 अब किन चीज़ों में पाया जाता है? काफ़ी सारे सीड्स हैं जिनमें ओमेगा 3 पाया जाता है। पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, आलमंड हो गए,
नट्स हो गए, जितने भी कैशूज़, पीनट्स, इन सब में ओमेगा 3 पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प ड्राई नहीं होगी और आपको ओमेगा 3 मिलता रहेगा। तो अपनी डाइट में इन नट्स का यूज़ लाजमी करें, जो कि आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं? आप अपने हेयर्स पे हेयर जेल का यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं और या फिर स्प्रे का यूज़ करते हैं, इन चीज़ों का कम से कम यूज़ करें। अगर आप यूज़ भी करते हैं तो रात को सोने से पहले बालों को वॉश आउट करके सोएं। अगर आप इसी तरह सो जाएंगे तो ये भी आपके बालों का थिन आउट या बालों का झड़ने का बाइस बनता है। हफ्ते में 2 दिन आप मसाज करें, ट्वाइस अ वीक आपको मसाज करना चाहिए। आप रात को लगा के सो जाएं और सुबह वॉश आउट कर लें अपने बालों को, तो ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होगा। जिसमें आप आलमंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, बादाम रोगन, ऑलिव ऑयल या फिर सरसों का तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, या मिक्स ऑयल बना के भी उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स निकाल दें। आर्टिफिशियल स्वीटनर किन चीज़ों में पाया जाता है? जितनी भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोक, 7 अप, स्प्राइट, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सब में आर्टिफिशियल स्वीटनर पाया जाता है, जो कि आपके बालों का थिन आउट होने की भी वजह बनता है। उसके अलावा एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है एस्पार्टिम, जो कि काफ़ी सारे सप्लीमेंट में पाया जाता है, जिनमें वे प्रोटीन है या फिर प्री वर्कआउट हैं, जितने भी काफ़ी सारे सप्लीमेंट में पाया जाता है। आप ट्राई करें कि एस्पार्टिम स्वीटनर उन सप्लीमेंट में ना पाया जाता हो जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपके बालों का थिन आउट या बालों का झड़ने का बाइस बनता है। तो ये थी सारी प्रिकॉशंस, आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपका बालों का थिन आउट होना ज़रूर कम होगा। सबसे पहले आप अपनी न्यूट्रिशन को सही करें। जब आपकी न्यूट्रिशन सही हो गई तो आपके बालों का थिन आउट होना या आपके बालों का झड़ना बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।